राम राम भाई। राम राम महेंद्र भाई, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आपसे एक जानकारी लेनी थी कि इस बार दिवाली किस दिन मनाएं। इस बार दिवाली 1 नवंबर को मनाइए और अन्नकूट गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि दिवाली 31 तारीख का है। कुछ लोग कह रहे हैं 1 तारीख का है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण तो हमारे समाज में कुछ बुद्धिजीवी हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं। बाकी दिवाली हर बार जिस दिन मनाई जाती है उसके अगले दिन अन्नकूट होता है, और जिस दिन अन्नकूट होता है उसके पहले दिन दिवाली होती है। और यह भी सबसे सही है और सबसे सरल है। तो अपन दीपावली का उत्सव मनाते क्यों है? दीपावली का उत्सव मनाने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से दो मुख्य कारण हैं। एक कारण यह है कि समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी जी जिस समय प्रकट हुई थी, जिस दिन प्रकट हुई थी, उस दिन कार्तिक की अमावस्या थी। इसलिए कार्तिक की अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दूसरा कारण मुख्य ये है कि भगवान राम, माता जानकी, अपने और लक्ष्मण जी, ये सब वापस अयोध्या लौटे थे। उस दिन भी कार्तिक की अमावस्या थी। कार्तिक की अमावस्या का ही दिन था। इसलिए उस दिन लोगों ने भगवान राम के स्वागत के लिए, पूरी अयोध्या को सजाने के लिए दीप मालिकाएं प्रकट की थी, दीप जलाए थे। तो उस दिन से दिवाली मनाना शुरू हो गई। राम आए थे, उसके अगले दिन लोगों ने खूब उत्सव मनाया, एक दूसरे को राम आने की बधाइयां दी, गले मिले, मिठाइयां बांटी, मिठाइयां खाई। राम जी के भोग के लिए अन्नकूट बनाया, इसलिए उसके अगले दिन अन्नकूट बनाया गया। दो मुख्य कारण। मतलब आप ही इस भ्रम से दूर रह के अपने को 1 नवंबर को दिवाली और उसके दूसरे दिन हमें गोवर्धन पूजा या अन्नकूट जिसे अपन कहते हैं, वो मनाना चाहिए। हाँ, पक्का। 1 नवंबर को दिवाली, 2 नवंबर को अन्नकूट। कभी भी दिवाली और अन्नकूट के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं आना चाहिए। एक्स्ट्रा दिन आने की वजह से क्या होता है, समाज में उदासीनता हो रही है हमारे त्योहारों के प्रति। सब आलस में देर तक सोते रहते हैं, और उसके बाद जो उत्सव होता है उसका आनंद उमंग कम हो जाता है। हमारे धर्माचार्यों को, कथावाचकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सबको इस ओर सजग करना चाहिए। और हमारा सब लोगों का, पूरे समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे समाज और राष्ट्र अच्छे से उन्नति कर सके, हमारे सभी त्योहार सुरक्षित रहे। सही बात है। आपने अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए धन्यवाद। इसका मतलब हमें दिवाली के अगले दिन गोवर्धन और अन्नकूट और गोवर्धन जिस दिन मनाया जाए, उसके पहले दिन हमें दिवाली का उत्सव मनाना चाहिए। जी जी, पक्का ऐसा ही करना चाहिए। आप अच्छे से समझे हैं। उसका ये कारण ये है कि दिवाली मनाई इसलिए जाती है कि भगवान राम आए थे। वो कोई मुहूर्त देख के नहीं आए थे, इसलिए हमें मुहूर्त में नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान राम आए, इसलिए हमने उस दिन दिवाली मनाई, और वो पूरा दिन हमेशा शुभ ही होता है। आप समझो, जी, सबको समझाइए, बताइए, जी, ताकि हमारा समाज इस भ्रम से बाहर निकले और आगे बढ़ सके। जी। धन्यवाद महेंद्र भाई, आपने मार्गदर्शन दिया उसके लिए। राम राम। राम राम।